गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि आपकी सेकंड बुक से है। चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स। दोनों ही चैप्टर मिला के आपके 6 मार्क्स के हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ख़ास बात इनका किसी पीछे वाले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। तो आप यहाँ से भी अगर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा एटॉमिक फिजिक्स। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एटम की। तो एटम को हम डिफाइन करेंगे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो हम कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही है जो पार्टिसिपेट करता है। बट कैन नॉट स्टे इन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये अपने को फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलता, मतलब इंडिपेंडेंट आपको एटम नहीं मिलेगा। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा। While the molecule is the smallest particle of any element or compound that remains stable in an independent state। तो हम कहते हैं एटम हमको कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल आपको इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर मिल सकता है। तो एटम के बाद में इसके मॉडल्स की हम बात करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स इसके हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। 9th क्लास में आपको इसके बारे में जानकारी जो है जूनियर क्लासेस में दी गई थी। तो इसमें सबसे पहला मॉडल जो अपने पास आता है जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल के अंदर क्या प्रपोज़ किया है वो देखते हैं। जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो थॉमसन ने माना कि जो एटम है वो हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर की फॉर्म का है, और वो पूरा स्फीयर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में कहीं एम्बेडेड किए गए हैं। द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एटम। द अरेंजमेंट of electron inside the continuous positive charge is similar to that of seeds in a watermelon। आप कहते हो जैसे वाटरमेलन है हमारे पास तरबूज को अगर आप एक एटम से कंपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, तो जो तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट है उसको आप मान सकते हो कि हमारे पास पॉजिटिवली जो चार्ज है वो रेड पार्ट है, और उसके अंदर बीच बीच में जो उसके सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में कहीं जो उसके अंदर एम्बेडेड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। और इसको हम कह सकते हैं द प्लम्स इन पुडिंग। तो प्लम्स भी जैसे पुडिंग के अंदर कहीं कहीं पे बीच बीच में होते हैं, उसी तरीके से आप इस मॉडल को समझ सकते हो। दैट इज़ वाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम एंड पुडिंग मॉडल। इसी वजह से थॉमसन का जो ये मॉडल है इसको प्लम एंड पुडिंग मॉडल कहा गया है। यहाँ पे उसका एक डायग्राम बना रखा है। ये एक स्फीयर है जिसमें ये पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन अपने पास पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में कहीं में इसमें एम्बेडेड कर रखे हैं। तो थॉमसन ने इसकी स्टेबिलिटी बताई इस एटम से कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और ओवरऑल हमारे पास एटम रहता है न्यूट्रल। लेकिन बहुत जब आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसके नए मॉडल्स आए एटम के, तब ये पाया गया कि जो थॉमसन का मॉडल था ये सही नहीं था। तो इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने से पहले उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था इस एटम के मॉडल को देने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका 9th क्लास के अंदर भी इसकी डिटेल्स कुछ हैं। तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल में क्या किया, गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल बिल्कुल थिन गोल्ड फॉयल कह सकते हैं। उन्होंने गोल्ड इसीलिए चुना क्योंकि जो गोल्ड है उसको आप बहुत थिन पतली शीट उसकी बना सकते हो। इस गोल्ड फॉयल से उन्होंने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए। तो यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट होंगे। इस लेड डायाफ्राम से पास होके वो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे आके इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करेंगे। अब अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास एक हीलियम कह सकते हैं, हीलियम जो है उसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, और अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आके इस फॉयल से स्ट्राइक करेगा, तो फॉयल के अंदर हम कहते हैं कि अगर एटम है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज भी होगा।
तो उन्होंने क्या किया, इस अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पे स्ट्राइक करवाया और चेक किया कि इस फॉयल से टकराने के बाद ये अल्फ़ा पार्टिकल किस तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं, सीधे जाते हैं या डिफ्लेक्ट करते हैं या 90 डिग्री पे जाते हैं या फिर यहाँ से वापस आते हैं। और इन्हीं डिफ्लेक्शंस को ऑब्ज़र्व करके जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने अपना जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल वो दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस आई वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है रदरफोर्ड मॉडल से, वो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। उससे पहले हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल की बात की, वो हमारे पास एक हीलियम पार्टिकल है, इसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है हमारे पास। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आई है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो उन्होंने जितने भी पार्टिकल स्ट्राइक करवाए उस गोल्ड फॉयल पे, उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, आप कह दो ऑलमोस्ट 90% पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहे और सीधे के सीधे स्ट्रेट उस फॉयल में से पास हो गए। तो इससे उन्होंने जो कंक्लूज़न निकाला कि हमारे पास जो एटम है उसकी मोस्ट ऑफ द एटम इज़ होलो फ्री स्पेस, मतलब जो एटम है उसमें ज़्यादातर हमारे पास खाली जगह है, होलो स्पेस है या फ्री स्पेस है। सेकंड, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ विद स्मॉल एंगल। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इस ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूज़न निकाला गया वो था कि टोटल पॉजिटिव आयंस शुड बी कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस। तो जितना भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा एक प्लेस के ऊपर कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके पास पहुंचते ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर जो थर्ड इसकी ऑब्जर्वेशन थी, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल, आप कहते हो 1 in 8000, मतलब 8000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट होता है एट 90 डिग्री और मोर एंगल फ्रॉम देयर रूट और रीट्रेसिंग बैक। हम कहते हैं कोई 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होता है या फिर अपने पाथ को वापस से रीट्रेस करता है, मतलब 180 डिग्री पे वापस बैक आ जाता है। तो इस ऑब्ज़र्वेशन से जो कंक्लूज़न निकाला रदरफोर्ड ने, वो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है और वो जो कंसंट्रेटेड चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर है, जिसकी वजह से सिर्फ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं, कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8000 या 10000 में से एक पार्टिकल है जो कि वहाँ पे स्ट्राइक करके उस न्यूक्लियस से वापस बैक आ जाता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है या फिर मोर देन 90 एंगल से डिफ्लेक्ट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ एट वेरी लेस एरिया विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और उस एरिया को जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड था, रदरफोर्ड ने उस एरिया को नाम दिया न्यूक्लियस। ऑल मास ऑफ एटम इज़ ऑल्सो कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और साथ में एटम का जितना भी मास है वो सारा का सारा कहाँ कंसनट्रेटेड है, उस न्यूक्लियस पे है। तो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत सारे जो हैं एटम के ऊपर डाले गए, तो मोस्ट ऑफ द एटम अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके अंदर से स्ट्रेट जो है पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। सेकंड, आप कहते हो कुछ एक ने हल्की सी डिफ्लेक्शन ली है, और ये हल्की सी डिफ्लेक्शन किस लिए ली है, हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस के पास आते ही ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ जो इसने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूज़न निकाला, एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग प्रूव्स द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, जो कि यहाँ पे इस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने प्रूव किया। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आती है यहाँ से, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स। तो जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल हैं स्कैटर होते हैं, ये डिफरेंट फॉइल्स में, हम कहते हैं आप जब डिफरेंट मेटल की फॉइल्स यूज़ करोगे तो उनका जो स्कैटरिंग है वो अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं हमारे पास
जिनके अंदर एटम का साइज़ बड़ा है और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके अंदर एटम का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जो ये अल्फ़ा पार्टिकल हैं इनकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट होगी। तो कहते हैं यहाँ से जो कंक्लूजन, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट इन द न्यूक्लियस आर डिफरेंट मेटल्स, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग है, जिसकी वजह से जो है डिफ्लेक्शन होगी या डिफरेंट मेटल्स में अलग अलग होती है। इसके बाद हमारे पास जो इस में नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर आप साइज़ ऑफ न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हो। अब मैंने बात की कि अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर करवा रहे हो और उसको आप किसी फॉइल के ऊपर डाल रहे हो, तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, फॉइल के अंदर न्यूक्लियस उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल फॉइल के पास जाएगा या न्यूक्लियस के पास जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। तो वो एक मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक जा सकता है, उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो वापस आ जाएगा। तो वो डिस्टेंस अपने को यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना क्लोज एक अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी मेटल है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा ZE। तो क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मेटल इन न्यूक्लियस इज ZE, जहाँ पे Z हमारे पास एटॉमिक नंबर है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं, और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें चार्ज है ZE, और ये एक अल्फ़ा पार्टिकल है जिसपे हमारे पास चार्ज होगा +2E, क्योंकि हमने अल्फ़ा पार्टिकल को लिखा 2 हीलियम। तो यही हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज हो गया और ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हुई है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो अपने पास फार्मूला है KQ1 Q2/R, उस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे KQ1 Q2/R0²। R0 जो डिस्टेंस हमारे पास इन पार्टिकल्स के बीच में, और Q1 चार्ज हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल का, जिसको हमने लिखा है +2E, और जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो हो जाएगा ZE, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R0। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो KQ1 Q2/R के फार्मूले से। तो ये अपने पास आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 2ZE²/R0। अब हम कह सकते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल आपने यहाँ से स्ट्राइक करा, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो अपने पास होती है 12mv²। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मोशन स्टॉप करना तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दें, 12mv² ये काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/4πε0 2ZE²/R0 ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इनको आप इक्वेट करके यहाँ से R0 जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा अप्रोच का 2ZE²/4πε0 × 12mv²। तो यहाँ से आप जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।